गुड मॉर्निंग एट क्लास। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे साइंस कंबशन एंड फ्लेम। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केवल और केवल एक क्वेश्चन रह गया था। उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं आज और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या था, चेक पॉइंट 1 हो गया था, चेक पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या होगा, लिख लें। क्वेश्चन क्या था, why we cannot use water to extinguish fire caused due to oil और पेट्रोल। ऑयल या पेट्रोल की वजह से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो मैंने बताया था कि पानी क्या है, यदि आप ऑयल पे पानी डालोगे तो पानी जो होता है वो ऑयल से हैवी होता है, ऑयल से भारी होता है। तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, आग और भड़केगी, ना कि शांत होगी, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेंगे, ऑयल इज लाइटर, ऑयल जो है हल्का होता है, देन वाटर, एंड सो द बर्निंग ऑयल would simply float, simply float on the water to wherever the water flows, to spreading the flame not extinguished them। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल जो होता है वो हल्का होता है पानी से, एंड सो दी बर्निंग ऑयल वुड सिंपली फ्लोट। तो क्या होगा, जलता हुआ तेल क्या होगा, वो सीधा तैरेगा, किस पे, पानी पे, सिंपली फ्लोट ऑन दी वाटर, पानी के ऊपर तेल तैरेगा, ठीक है। टू वेयर एवर दी वाटर फ्लोज, तो जहां भी पानी जाएगा उसके ऊपर तेल तैरता हुआ चला जाएगा। टू स्प्रेडिंग दी फ्लेम, इससे क्या होगा, आग फैलेगी, नॉट एक्सटिंक्ट देम, ना कि वो ठंडी होगी, ठीक है। तो आग फैलेगी, बढ़ेगी, ना कि घटेगी। समझ में आ गया, तो इसे नोट डाउन कर लो, कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया नोट, लिख लिया, हटा दें इसको, चलिए लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो आज ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया, कंबशन एंड फ्लेम। तो नया चैप्टर शुरू करते हैं आज से, चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे, सभी बच्चे बुक निकाल लें, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक को ही समझना पड़ेगा भाई, कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है, फ्यूचर के लिए बचा के रखना, कंजर्वेशन, ठीक। जैसे कि आज आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, 100 रुपये या तो आज खर्च कर दो, खत्म हो जाएंगे, या आप 10 रुपये आज खर्च करो, 90 रुपये कल के लिए बचा के रखो, ठीक है। कल 10 रुपये और खर्च कर लेना, 20 रुपये खर्च कर लेना, फिर अगले दिन के लिए बचा के रखना। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना, ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट जानते हो पेड़ पौधे, एनिमल जानते हो जानवर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का क्या मतलब हो गया, पेड़ पौधे और जानवरों को बचा के रखना, ठीक। चलिए, तो
लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें जान पाएंगे वो समझ लेते हैं। दी स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा समझ पाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ओके, लर्न अबाउट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बच्चा ये भी समझ पाएगा कि क्या कारण है और क्या इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन के, पेड़ पौधों को खत्म करने का, पेड़ पौधों को डिफॉरेस्टेशन करने का क्या कारण है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल खत्म करने का, जंगल खत्म करने का कारण क्या है और उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा जिंदगी पे। ठीक है, इसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है, पेपर को रिसाइकल्ड कैसे किया जाता है, पेपर को रिसाइकिल मतलब पेपर से वापस से उसको रिसाइकल्ड करके दोबारा से पेपर बना देना। रिसाइकिल मतलब पेपर लिया हमने, उसको क्या किया, उससे केमिकल वगैरह डाल के उसको वापस से दूसरा नया पेपर बना दिया, इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। ना कि हमने लकड़ी से बनाया, लकड़ी से पेपर बनाया तो वो प्रोडक्शन है, लेकिन हमने पहले से जो पुराना रद्दी पेपर है उससे वापस से केमिकल वेमिकल डाल के दोबारा से नया पेपर बना दी, तो वो क्या हो गया, रिसाइकलिंग हो गई। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है ये समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। लर्न अबाउट नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप जान पाएंगे कि हमें फॉरेस्ट को, जंगलों को और जानवरों को, वाइल्ड लाइफ। देखिए दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल, दो अलग अलग चीजें हैं। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एनिमल मतलब जानवर। फॉरेस्ट मतलब जंगल और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर। आपके घर में भैंस बंधी हुई है, वो वाइल्ड लाइफ नहीं है, वो पेट एनिमल है। पेट, पेट मतलब पालतू जानवर है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर। ठीक है, तो गाय जो है, भैंस जो है, वो जंगलों में भी है, आपके घर के पास भी है, या आपके घर में। तो यदि जंगलों में है तो वो वाइल्ड लाइफ है, और यदि आपके घर में है तो वो पेट एनिमल। ठीक है, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को, जंगल को और जंगली जानवरों को बचाए रखने की क्यों जरूरत है, कंजर्व करने की क्यों जरूरत है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे। लर्न अबाउट इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड द रेड डाटा बुक। आप जान पाएंगे कि भाई कौन से जानवर इंडेंजर्ड हैं, कौन से जानवर खतरे में हैं, एंड एक्सटिंक्ट कौन से जानवर खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, एंड द रेड डाटा बुक, और रेड डाटा बुक क्या होता है ये भी आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान पाएंगे। लर्न अबाउट मिग्रेशन। आप ये जान पाएंगे मिग्रेशन क्या होता है, प्रवास, प्रवासी, प्रवासी। इस समय मिग्रेशन शब्द तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, कोरोना वायरस बीमारी की वजह से मिग्रेशन शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मिग्रेशन का मतलब क्या होता है और इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो दीज पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। जैसा कि मैंने ये बताया, इस बुक में कुछ कमियां हैं। कमी क्या है, नो दीज पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, समरी। ये चैप्टर के लास्ट में दी जानी चाहिए। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट चैप्टर पढ़ने से पहले नहीं जानते होगे, आप चैप्टर पढ़ने के बाद ये जान पाओगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेरा फर्ज है मैं इसको समझाऊं। Biodiversity is a variety and variability found in organisms living in specific areas. Biodiversity क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी इज अ वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटी होती है, एंड वेरिएबिलिटी फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। एक जगह पर, एक जगह पर, एक एरिया में, जैसे कि इस एरिया में, इस इलाके में रहने वाले जानवरों की, पेड़ पौधों की वैरायटी, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका का पेड़ पौधा मिलता हो। तो कहोगे बड़े बहुत ही कुछ बच्चे जवाब देंगे कि सर हर जगह दूर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, आपने कहाँ देख लिया कि एक ही तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैं तुमसे बोलूंगा बेटा कभी तुम रेगिस्तान गए हो, रेगिस्तान में पहली बात तो पेड़ पौधे दिखाई ही नहीं देते, और दिखाई देते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, सारे कांटे वाले दिखाई देते हैं। कैक्टस दिखाई देगा आपको। ठीक है, या फिर कांटे वाले थोड़े बहुत पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो वहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे नहीं है। लेकिन तो अपने घर के बाहर निकल के चारों तरफ देखते हो तो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, केले का पेड़ है। ठीक है, इसके साथ साथ और अशोक का पेड़ है, ठीक है, मेहंदी का पेड़ है, और नींबू का पेड़ है, और भी बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग वेराइटी के पेड़ पौधे हैं। एंड वेरिएबिलिटी फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी, अलग अलग तरीके के। ठीक है, अलग अलग तरीके के
ऑर्गेनिज्म का हो रहा, ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें दोनों आ गए, पेड़ पौधे और जानवर दोनों आ गए, ठीक है। अलग अलग तरीके के जानवरों और पेड़ पौधों का होना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इट कैन बी कंजर्व बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड दी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनको बचाया कैसे जाता है, इनको बचाया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू, नेचुरल पार्क के थ्रू, ठीक है, और क्या है, नेशनल पार्क के थ्रू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू एंड बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू, ठीक है। ये कीटम झील है ना, ये कीटम झील, ये भी क्या है, एक तरीके का ये नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने का एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स, अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं, आप समझते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट फ्लोरा एंड फ्यूना रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पेड़ पौधे और जानवर एक पर्टिकुलर एरिया की, एक जगह में, एक जगह में प्लांट्स एंड जानवर क्या करते हैं, वहां का फ्लोरा एंड फ्यूना बनाते हैं। फ्लोरा मतलब, फ्लोरा एंड फ्यूना का मतलब पेड़ पौधे और जानवर ही होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे और जानवर को ही फ्लोरा एंड फ्यूना बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक तरीके से सिनोनियम चाहिए, ठीक है, सिनोनियम। आगे बढ़ते हैं। A wise and judicious or miserly use of all our resources is called conservation, ठीक है। एक सोच समझ के, ठीक है, एक बुद्धिमानी से इस्तेमाल, अपने जो आसपास रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ, आपके पास, आप देखिए, आपके घर में समर लगी है या हेडपंप लगा हुआ है, हेडपंप तो अब किसी के घर में नहीं है, सबके घर में समर लगी है, बोलो, गरीब, सबके घर में समर लगी हुई है। आप क्या करते हैं, अब जाते बटन दबा देते हैं और उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सबके घर में समर लगी हुई है, उन सबके घर का यही हाल है, गए बटन दबाया, समर से पानी निकलना शुरू हो गया। आपने ये सोचा समर से पानी निकल रहा है, ये समर से पानी निकल कहां से रहा है, जमीन से निकल रहा है, जमीन से, जमीन के नीचे समुद्र है, चाहे जितना पानी निकालते रहो कभी खत्म नहीं होगा, बोलो। ये जमीन है, ये जमीन है, ये यहां से जमीन है, जमीन के नीचे चलते जाओ, ये जमीन है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी समर लगी है, यहाँ पे ये समर लगी हुई है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड के नीचे चलते जाइए आप, कितने नीचे आ गए, ये आप आ गए 1 किलोमीटर नीचे आ गए, कितने नीचे आ गए, 1 किलोमीटर नीचे आ गए, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, कच्चा ग्राउंड है, नेचुरली तो कच्चा ग्राउंड होता है पत्थर का और सीमेंट का और रोड वगैरह, तो वो तो इंसान बनाते हैं, ये कच्चा ग्राउंड है। ऊपर से हो रही है बरसात, ऊपर से बरसात हो रही है, ठीक है। अभी अब पानी क्या होगा, धीरे धीरे करके नीचे जाने लगेगा, पूरे में बरसात हो रही है, ये पूरे में बरसात हो रही है, ये पानी नीचे जा रहा है, ठीक है। इस जगह पे जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पे जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सारा पानी इधर ही इकट्ठा होगा, कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे ज्यादा पानी नहीं जा सकता, 1 किलोमीटर से नीचे जो पानी जाएगा उसको हम नहीं निकाल सकते, वो निकल नहीं सकता, 1 किलोमीटर से नीचे पानी चला जाएगा तो निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो पानी है, जो पानी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, जहाँ पे आप खड़े हो वहां से 1 किलोमीटर नीचे तक प्रेजेंट, ठीक है। जहाँ पे आप खड़े हो वहां से ज्यादा 1 किलोमीटर नीचे तक प्रेजेंट। आया कहाँ से, बरसात हुई तो ये पानी धीरे धीरे मिट्टी से धीरे धीरे रेत रेत के नीचे पहुंच गया और वहां इकट्ठा हो गया, ठीक है। इस तरीके से नीचे पानी। अब आप क्या कर रहे हो, इस जगह पे पानी, अब मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। जमीन जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती, वो कुछ ऐसे करके होती है, ऐसे करके, ठीक है। ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे इस वाले रीजन में जो पानी होता है वो सीधे सीधे इसके नीचे चला जाता है, ठीक है। ये नीचे जाके इस जगह पे कोई खास पानी नहीं मिलता, ठीक है। ये पानी धीरे धीरे नीचे जाता रहता है और कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे ऐसे करके इसके नीचे हमें पानी मिलेगा, फिर ये कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, फिर इसके नीचे पानी यूजेबल नहीं है, इसके नीचे पानी हमें मिलेगा ही नहीं, इतने लेवल के बीच में पानी है बस, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऊपर से समर निकाल, ऐसे डाली समर, समर डाली और यहाँ पे ले जाके मशीन समर लगा दी और यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ से एक समर होगी तो बहुत पानी है, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने क्या है, गांव में कितने सारे घर हैं, उन सब ने समर लगा रखी है, ठीक है।
अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, लगातार पानी निकाल रहे हैं। अब ये पानी क्या होता है, पानी चला जाता है, बह के चला जाता है, बह के चला जाता है, ठीक है। अब ये लगातार पानी निकालेंगे तो ये वाला जो पानी इसके नीचे भरा हुआ वो बेहिसाब पानी नहीं है, अथाह पानी नहीं है, क्या होगा, वो घटना शुरू होगा और क्या होगा, एक समय पे यहाँ पहुंच जाएगा ये पानी। अब ये सारी समर में से पानी आना बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पानी था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, समर और गहरी चली जाएगी, और गहरी चली जाएगी, फिर पानी मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पानी सारी का सारा जो पानी है और जो यहाँ पे इकट्ठा है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पूरे गांव में पानी खत्म, सबकी समर खराब हो जाएंगी, सबकी समर फूक जाएंगी, ठीक है, पानी नहीं रहेगा, ठीक है, पानी ही नहीं रहेगा। तो आपने ये क्या किया, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, क्या किया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब आपको जितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए था उससे ज्यादा आपने बर्बाद कर डाला। वो जितना पानी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए था उससे ज्यादा बर्बाद कर डाला, तो क्या होगा, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जमीन का पानी खत्म हो जाएगा। तो ये पानी क्या है, नेचुरल रिसोर्स ही तो है। मैंने बताया था रिसोर्स क्या होता है, जो हमारे इंसानों के काम आए। नेचुरल मतलब कुदरत से मिले, तो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आ जाएगा, हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जंगल आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, ठीक है, और क्या आ जाएगा, और पेड़ पौधे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, जो नेचर से मिलता है, मिट्टी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पानी था जो नेचर ने हमें दिया था, उसको क्या कर दिया आपने, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। जितना पानी, देखिए होता क्या है, होता क्या है, ये हमारा ग्राउंड है और ये यहाँ तक, यहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है पानी, इसके नीचे पानी नहीं है, इसके नीचे पानी नहीं, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करो, इस पूरे पानी को निकाल डालोगे तो क्या होगा, या पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा तो फिर आपको पानी मिलेगा ही नहीं, आपके पूरे गांव में सूखा पड़ जाएगा, बहुत दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा। समुद्र जमीन के नीचे पानी नहीं होगा तो आप पानी पियोगे कहाँ से, लाओगे कहाँ से। आप सोच के देखिए, अपने चारों तरफ पूरे गांव में घूम के देखिए, वो सब पानी पीते कहाँ से, इसी यही पानी तो पीते हैं। इसको लगातार जितना जरूरत है उससे ज्यादा निकालते जा रहे हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यही हो रहा है आपका, आप देख लेना, आप जब तक बड़े होगे तब तक आपके गांव में ये पानी की समस्या शुरू हो जाएगी, अभी भी शुरू हो गई होगी, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, अच्छा ये पानी आया कहाँ से, तो ये पानी आया बरसात से, ठीक है, बरसात तो अब भी होती है, मैं कब मना कर रहा हूँ बरसात नहीं होती, तो बरसात होती है, लेकिन पानी जो जाता है, पानी जो जाता है वो कम जाता है, ठीक है, पानी जो है वो कम जाता है, उससे ज्यादा आप निकाल देते हो। अब देखो, ये जो पानी है ना, ये यहाँ पे, ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये वाला जो पानी यहाँ पे, ये वाला पानी, इसको बनने में, इसको यहाँ तक पहुंचने में कितने साल लगे हैं, 100 साल लगे, 100 साल। और आप लोग इसको कितने सालों में निकाल दे रहे हो, जो ये पानी 100 साल में इकट्ठा हुआ है उसको आप केवल और केवल 10 साल के अंदर खर्च कर दे रहे हो, ठीक है। तो 100 साल में जो पानी इकट्ठा हुआ उसको 10 साल में आप निकाल डालोगे तो क्या होगा, पानी पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये हमारी जमीन है, बरसात हुई, पानी नीचे गया, पानी कितना नीचे जा रहा है, 100 लीटर पानी नीचे जा रहा है, कितना जा रहा है, 100 लीटर, ठीक है। 100 लीटर पानी जाएगा एक साल में, कितने साल में, एक साल में, एक साल में 100 लीटर पानी नीचे जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, और ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये जो 100 साल के अंदर जो पानी इकट्ठा हुआ है वो कितना है, 5,000 लीटर है मान लो, ठीक है। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, मतलब एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक साल के अंदर 100 लीटर पानी इसके नीचे जाता है, और 100 साल के अंदर इसमें कितना पानी इकट्ठा हो गया, यदि 100 लीटर पानी जाता है तो 100 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,000, 10,000 हो जाएगा, 10,000 लीटर हो जाएगा, आई थिंक, है ना, दो दो चार, तीन और एक चार, ठीक है। 10,000 लीटर पानी यहाँ पे ये इकट्ठा है, ठीक है। और एक साल में 100 लीटर पानी जाता है। अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी समर लगा रखी है, क्या करी, बहुत सारी समर लगा, एक साल के अंदर सभी समर हैं, आपके पूरे गांव की जितनी भी समर है एक साल के अंदर कितना पानी निकाल लेती हैं, इसके बाहर निकाल लेती हैं 500 लीटर पानी, कितना निकाल लेती हैं, 500 लीटर। अब एक बात बताओ, एक साल के अंदर इसके अंदर कितना पानी गया था, 100 लीटर गया था। आप लोग एक साल के अंदर कितना पानी निकाल रहे हो, 500 लीटर। तो 100 लीटर जो गया वो तो आपने निकाल लिया, 400 लीटर एक्स्ट्रा बचा, वो कहां से जाएगा, यहां से निकल जाएगा, 10,000 में से 400 चला जाएगा, बोलो। अब 10,000 में से 400 लीटर पानी चला जाएगा तो क्या होगा, 400 लीटर पानी चला जाएगा तो क्या होगा, इसका लेवल कुछ घटेगा या नहीं घटेगा, बताओ। अब पानी थोड़ा सा नीचे रह जाएगा,
यहाँ पे, यहाँ तक कि जिनकी समर लगी होंगी यहाँ पे इस जगह तक, उनकी समर खराब हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, और गहरी समर डलवाओगे, फिर पानी आने लगेगा। तो ऐसे ही आप हर साल निकालते जा रहे हो, तो 10 साल बाद, 10 साल बाद कितने, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, एक साल की बात है ये, 10 साल में, 10 साल में 400 लीटर एक्स्ट्रा निकल रहा था, तो 10 साल में कितना चला जाएगा, 4000 लीटर पानी एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो ये 100 लीटर तो हर साल निकल ही रहा है, 4000 एक्स्ट्रा निकाल दोगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे, 10,000 में से 4000 चला जाएगा तो 6000 लीटर। ठीक है, यही हो रहा है, 6000 लीटर। फिर अगले 20 साल में क्या होगा, 20 साल में कितना पानी निकल जाएगा, 8000 लीटर। कितना रह जाएगा, 2000 लीटर बस। ठीक है, अगले 30 साल में क्या होगा, 30 साल में क्या होगा, 12,000 लीटर। लेकिन यहाँ पे है कितना, 10,000 लीटर है। ठीक है, यानी कि 30 साल से, 30 साल से पहले ही हम क्या करेंगे, 30 साल तो हो ही नहीं पाएंगे, 30 साल तो हो ही नहीं पाएंगे, 25-26 साल पे क्या होगा, हम सारा का सारा पानी खींच डालेंगे, खत्म, जीरो। आपके पूरे गांव में कहीं पे भी किसी भी समर में पानी नहीं रहेगा, किसी भी हैंडपंप में पानी नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, समझे ये बात। ठीक है, तो अब हम करें क्या, अब हम करें क्या, अब देखो क्या करना है, 100 लीटर पानी जाता है, 100 लीटर एक साल के अंदर पानी जाता है, एक साल के अंदर पानी कितना जाता है, ये जो इकट्ठा है यहीं पे इकट्ठा रहने दो। ठीक है, सौ एक एक साल के अंदर धरती के नीचे पानी कितना जाता है, 100 लीटर जाता है। हम कितना निकालें, या तो 100 लीटर से कम निकालें, मान लो 50 लीटर एक साल के अंदर निकालें, पूरा गांव मिलके, पूरा गांव मिलके एक साल के अंदर 50 लीटर पानी निकाले, या फिर क्या करे, 100 लीटर से कम पानी निकाले, 50 लीटर निकाल ले, 60 लीटर निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, 80 लीटर निकाल दे कोई दिक्कत नहीं है, 90 लीटर निकाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 लीटर का 100 लीटर निकाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितना जो है 5,000, जो 10,000 लीटर एक्स्ट्रा है, वो 10,000 लीटर है एक्स्ट्रा बचा रहेगा। ठीक है, वो 10,000 बचा रहेगा, और 100 लीटर एक साल के अंदर जाएगा, एक साल के अंदर आप 100 लीटर निकाल दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप 200 लीटर भी निकालते हो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जो पानी है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो यदि हम क्या करें, इसको कंजर्व रखें, कंजर्व मतलब बचा के रखें, 100 लीटर की जगह हम कितना निकालें, 80 लीटर निकालें, यानी मान लो 100 ही निकालते हैं, एक साल में हम 100 लीटर ही निकालते हैं और 100 लीटर ही जाता है। तो क्या है, हम इसका जुडिशरी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब न्याय संगत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हिसाब से इसको खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई, आपकी जेब, आपके पापा ने आपको पैसा दिया, आपके पापा ने महीने की 1 तारीख को पैसा दिया, पूरा महीना आपको खर्च करना है पूरा पैसा। ठीक है, कितना पैसा दे दिया, 100 रुपए दे दिए, कितना पैसा दे दिया, 100 रुपए दे दिए। अब आपको पूरा महीना उस 100 रुपए से चलाना है। ठीक है, महीने में होते कितने दिन है, 30 दिन होते हैं, मान लो 90 रुपए दे दिए आपको, आपके पापा ने आपको कितने रुपए दे दिए, 90 रुपए दे दिए। ठीक है, 19 रुपीज 1 तारीख को, कितनी तारीख को, 1 तारीख को, 1 जनवरी को दे दिए, 1 जनवरी 2020 को आपको, आपके पापा ने, 1 जनवरी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो आप ले लो, जुलाई ले लो, 1 जुलाई को आपके पापा ने कितने पैसे दे दिए, 90 रुपए। ठीक है, आपको पूरे महीने खर्च करने हैं, पूरे महीने, तो आप क्या करोगे, 30 से डिवाइड कर दो, 3 रुपए आप पर डे खर्च करोगे, तो आपके पास लास्ट एक पूरा महीना कट जाएगा, 3 रुपए पर डे खर्च करोगे। आप 5 रुपए पर डे खर्च करोगे तो महीने से पहले ही पैसे खर्च हो जाएंगे सारे। 8 रुपए पर डे खर्च करोगे तो और जल्दी खर्च हो जाएंगे। 10 रुपए पर डे खर्च करोगे तो और जल्दी खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि मान के चलो आप रोज 30 रुपए खर्च करते हो, रोज 30 रुपए खर्च करते हो, ठीक है, तो 30 रुपए डेली खर्च करोगे तो 3 दिन के अंदर आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, 3 दिन के अंदर आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर बचे कितने, 27 दिन, 27 दिन तक आप एक दूसरे, आप देखते रहोगे कोई पैसा दे दे, कोई पैसा दे दे। ठीक है, फिर अगले 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त आएगा, 1 अगस्त को फिर आपको 90 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तब तक 27 दिन आप क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए कि 3 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च नहीं कर सकता मैं, कि हो सके तो उससे भी कम खर्च करने हैं, जिससे कि क्या हो, लास्ट तक में पैसे बचा सकते। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा घर का हिसाब। ठीक है, घर का हिसाब। ठीक है, तुम्हारे गांव के पानी का हिसाब। इसी तरीके से हमारे पूरे देश के अंदर पानी की मात्रा, मिट्टी की मात्रा, पेड़ पौधों की मात्रा, ठीक है, जंगली जानवरों की मात्रा, हर चीज की मात्रा फिक्स है, अथाह नहीं है, बेहिसाब नहीं है, आप जितनी मर्जी है उतना खर्च करते रहो। ठीक है,
इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, इसको बड़ा ही हिसाब से खर्च करना चाहिए, बेहिसाब खर्च नहीं कर सकते, अन्यथा क्या होगा, इसकी कमी हो जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में, रोज रोज पानी की समस्या है। क्यों है? ये हम यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। तुम्हारे गांव में पानी की समस्या है, क्यों है? ये कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से बेवजह समर चला के छोड़ देते हैं, समर का पानी बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बचा ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें जुडिशरी और मिसलीज यूज करना चाहिए इन रिसोर्सेज का, तो ये रिसोर्स ही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड डिप्लेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से, मॉडर्नाइजेशन होने से, इंडस्ट्री बढ़ने से क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ने लगी। तो हमने क्या किया, बहुत सारे जंगल खत्म कर दिए, इससे डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों का समाप्ति हुई। जंगल की समाप्ति से क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे मर गए, बहुत सारे जानवर मर गए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गए। ठीक है, जो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। ओके, और क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगी। बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगी मतलब पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जानवर रहते थे, आजकल अलग अलग तरीके के जानवर नहीं रहते। आज आप शहर में चले जाओ, आप तो सुबह उठते हो, आप गांव में रहते हो, आप सुबह उठते हो तो आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनती है, सुबह सुबह चिड़िया चीची चीची करती है। लेकिन शहर में जो बच्चा रहता है उसको चिड़ियों की आवाज ही नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि चिड़िया है ही नहीं शहरों में। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि चिड़िया रहेंगी कहाँ, पेड़ों पे, पेड़ है नहीं शहरों में। ठीक है, खाती क्या है, छोटा मोटा दाना वगैरह वो कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, वो खाना भी नहीं है, तो चिड़िया वहां रहती है। धीरे धीरे गाँव में भी यही हालत हो रही है, सारे के सारे जंगल खत्म हो रहे हैं, सारे के सारे जंगल तो अब रहा नहीं, जंगल तो रहा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कोई जंगल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे जो पेड़ पौधे थे वो भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट और पेड़ पौधों में अंतर होता है, फॉरेस्ट और पेड़ पौधों में अंतर होता है। आपके घर के बाहर एक पेड़ लगाए, वो जंगल नहीं है। आप फॉरेस्ट और खेतों में अंतर होता है। आपने क्या किया, आपने अपने खेतों पे बहुत सारे गेहूं बो दिए, तो वो जंगल नहीं है। आपने आसपास अपने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, तो वो जंगल नहीं है। जंगल क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है। इसको हमने ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया तो यहाँ पे अपने आप पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आया, घास फूस निकल आई बहुत सारे। इंसान ने इसको टच भी नहीं किया, अपने आप ही यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए, इसको फॉरेस्ट बोलते हैं। इंसानों ने यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए, तो फिर वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा, वो मैन मेड फॉरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाया हुआ फॉरेस्ट। ठीक है, और यदि आपने यहाँ पे गेहूं की, ये जमीन है, यहाँ पे गेहूं की खेती कर दी, चावल की खेती कर दी, या बहुत सारे आम के पेड़ लगा दिए, तो फिर वो क्या है, यदि आपने गेहूं की खेती कर दी तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉप कहलाएगी, खेती कहलाएगी। यदि आपने यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगा लिए ताकि आम से क्या करो, आप आम तोड़ लो, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट नहीं है, वो बागवानी है। क्या है? बागवानी है। तो समझ में आया फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल क्या होते हैं। हमने एक जमीन खुली छोड़ दी, वहां पे अपने आप ही पेड़ पौधे उगाए, घास फूस हो गया बहुत समय में, तो क्या हो गया, वो फॉरेस्ट है। ठीक है, मैन मेड फॉरेस्ट क्या है, मैन मेड फॉरेस्ट क्या है, जो इंसानों ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए अलग अलग तरीके के, तो वो मैन मेड फॉरेस्ट। यदि इंसान ने खेती कर ली तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉप कहलाएगा। यदि एक जमीन पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए फलों के, जिससे क्या वो फल प्राप्त कर सके, तो वो बागवानी है, जंगल नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए, मैंने ये, आगे बढ़ते हैं, क्या है, रेड डाटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थ्रेटेंड स्पीसीज। तो रेड डाटा बुक एक किताब होती है जिसके अंदर उन सभी स्पीसीज यानी जीव जंतुओं के, पेड़ पौधे, जानवरों के नाम होते हैं जो खतरे में, उनका कभी भी खात्मा हो सकता है। मिग्रेशन इज एसेंशियल सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉर फीडिंग फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर। तो मिग्रेशन क्या, प्रवासी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जीव जंतुओं का जाना, एक जगह से दूसरी जगह जीव जंतुओं का जाना, खाने पानी की तलाश में, या फिर अच्छे मौसम की तलाश में, उसको मिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। ठीक है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का जस्ट उल्टा एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल खत्म करना, एफॉरेस्टेशन मतलब वापस से जंगल उगाना। ठीक है, इतना आसान नहीं होता जंगल को उगाना। ठीक है, इसको 100 200 साल लगते हैं। ठीक है, 50 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, लगातार हम कोशिश करेंगे तब एफॉरेस्टेशन हो पाएगा, जंगल वापस से आ पाएंगे। और इस दुनिया के अंदर जो जंगल 1 लाख साल के अंदर बने थे, 1 लाख साल के अंदर जो जंगल बने थे, इंसानों ने उन जंगलों को केवल और केवल 100 साल के अंदर खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब लगभग लगभग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में केवल 2% इलाके में जंगल है और सब जंगल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों कीटन जीव बनाई हुई है।
आप यदि घर से बाहर निकलते हो, बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई देते हैं, तो आप लगते हो अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, ये तो बहुत अच्छा जंगल है। जंगल नहीं है ये 8-10 पेड़ है, 100-200 पेड़ है, ये जंगल नहीं है। ठीक है, आप जंगल देखोगे तो चौंक जाओगे, इसे जंगल कहते हैं जी, हाँ इसे जंगल कहते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप धरती, या यदि आप कहीं बाहर निकलो, वहाँ पे आपको जमीन दिख रही, तो वो जंगल नहीं है। जंगल होगा तो आप नीचे देखोगे तो आपको बस पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? पत्तियां ही पत्तियां। इतने पेड़ पौधे होते हैं कि उनकी पत्तियां लगातार झड़ती रहती हैं और पूरी की पूरी जमीन पत्तियों से ढक जाती है। इतनी इतनी पत्तियों का गट्ठर होता है कि आप पैर रखोगे तो पत्तियों में ढक जाएगा पैर, इतनी पत्तियां होती हैं, वो जंगल होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी जंगल नहीं देखा अपने जीवन में। ठीक, तो चलिए अब ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में इतना टाइम निकाल दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से आ जाता है तो चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। तो फॉरेस्ट क्या होता है ये समझ में आ गया। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होता है? जीव, पेड़ पौधे और जानवरों को ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फ्यूना बोलते हैं। फ्लोरा फ्यूना बता दिया मैंने। ठीक है, जुडिशरी इस्तेमाल क्या होता है ये भी बता दिया। मॉडरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये रेड डाटा बुक, ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में आपको चैप्टर में समझ में आएंगी। एफॉरेस्टेशन क्या होता है ये बता दिया। मिग्रेशन शब्द और ध्यान से समझ लो। मिग्रेशन मतलब होता है प्रवासी। मिग्रेशन मतलब आप यहाँ रहते थे, आप इस जगह पे रहते थे आगरा में। ठीक है, आप कहाँ रहते थे? आगरा में। आपने क्या किया? अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, यहीं रहने लगे, यहीं बस गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मिग्रेशन हो गया। क्या हो गया? मिग्रेशन हो गया। ठीक है, आप आगरा में रहते थे, आपको काम नहीं मिला, आपको खाना पीने के लिए नहीं मिला, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप क्या किए? आपने क्या किया? आप ये आगरा छोड़ के कहाँ चले गए? दिल्ली। दिल्ली में आपको क्या मिला? काम मिल गया, आप वहीं रहने लगे, आपको वहीं पे काम मिल गया, खाना पीना मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा। ठीक है, आपने वहीं पे घर ले लिया, वहीं रहने लगे। तो ये क्या हो गया? मिग्रेशन हो गया। क्या हो गया? मिग्रेशन। ठीक है, तो होता क्या है इस समय, जो मैं कोरोना वायरस की वजह से बता रहा था, अब क्या है, आगरा के बहुत सारे लोग थे, आगरा के बहुत सारे लोग थे, तो ये काम की तलाश में कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। अब इनका घर बार तो यहीं पे है, इनका घर बार तो यहीं पे, सब बीवी बच्चे सब कुछ यहीं पे, लेकिन यहाँ पे ये काम करते थे और कमाते थे और पैसा घर भेज दिया करते थे, तो और संडे सैटरडे यहाँ पे अपने घर आ जाया करते थे। अब क्या हुआ? कोरोना वायरस की वजह से इनका काम धंधा चला गया, तो क्या हुआ? अब ये वापस से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। इसी को मिग्रेशन बोल रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, मिग्रेटिंग, मिग्रेटिंग वर्कर मतलब एक जगह पे उनका घर बार था, सब कुछ था, वो अपने काम की तलाश में दूसरी जगह चले गए, तो वो मिग्रेटिंग वर्कर कहलाते हैं। आगरा का रहने वाला आगरा में ही काम कर रहा है, तो वो मिग्रेटिंग नहीं है। आगरा का रहने वाला दिल्ली में जाके काम कर रहा है, वहीं जाके रह रहा है, रहना पड़ रहा है उसको काम की वजह से, तो वो मिग्रेशन हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहली हेडिंग क्या है हमारे सामने? बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर काफी बड़ा है, टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। बायोडाइवर्सिटी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मींस लाइफ एंड डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, इसे रहने दो, अलग लिख लेते हैं। दो शब्दों से मिला है, बायोस, बायोस मतलब लाइफ, जिंदगी, जिंदा जीव जंतु, पेड़ पौधे। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? वैरायटी, वैरायटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलके बना है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग किस्म के जीव जंतुओं को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया। ठीक है, समझते हैं। आ, एक इलाका है, एक इलाका है, उस जगह पे बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुत्ता भी रहता है, खरगोश भी रहता है, चूहे भी रहते हैं। ठीक है, चींटी भी रहती है, अलग अलग तरीके के कीड़े रहते हैं, सांप भी बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की घास फूस है, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे क्या है? फल, वहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के क्या है? पेड़ पौधे हैं जिनमें क्या अलग अलग तरीके के क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो एक इलाका है, यहाँ पे बहुत बहुत एक बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु रहते हैं। तो यानी कि वो इलाका क्या है? बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्स है।
मतलब वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु रहते हैं। एक दूसरे इलाके में गए, वहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पे 2 या 3 तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं, 2 या 3 या 5 तरीके के पेड़ पौधे, 10 तरीके के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, ठीक है। और जीव जंतु देखे तो 4-5 तरीके के जानवर मिलते हैं, जैसे कि ऊँट मिल जाए, ठीक है। 1-2 तरीके के सांप मिल जाए, 1-2 तरीके का कीड़ा मिल जाए, ठीक है। यदि पेड़ पौधों की बात करें, कैक्टस और ऐसे 2-4 तरीके के पेड़ पौधे मिल जाए, बहुत बड़ा इलाका है। तो वो क्या है, लेस बायोडाइवर्स है, क्या है, बहुत ही कम बायोडाइवर्स है, या बायोडाइवर्स नहीं है। तो समझ में आया होगा आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बोलो, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एक छोटे से इलाके में बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, और एक बहुत बड़े इलाके में बहुत कम जीव जंतु हैं, या फिर एक छोटे से इलाके में बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, एक छोटे से इलाके में, उतने ही बड़े इलाके में कम अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं। तो वो क्या है, ये ज्यादा बायोडाइवर्स है, ये कम बायोडाइवर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इलाके में बस चूहे ही चूहे 1 करोड़ हो, ठीक है, तो वो बायोडाइवर्स नहीं है, वो एक ही तरीके का जानवर है, ठीक है। आप राजस्थान में वहाँ पे चले जाओ, रेगिस्तान में, मान लो बहुत सारे ऊँट है, ठीक है, लेकिन एक उतना ही बड़ा इलाका है, वहाँ पे क्या है, ऊँट भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, ठीक है, और गधा भी है, ठीक है, शेर भी है, चीता भी है, तेंदुआ भी है, ठीक है। तो और अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बायोडाइवर्स है, बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं। वहाँ पे जीव जंतु तो हैं, लेकिन एक ही किस्म के बहुत ज्यादा हैं, तो वो बायोडाइवर्स नहीं है। समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बोलो। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी होता है। पेड़ पौधे एक जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग किस्म के, तुलसा जी का पौधा है, अलग अलग तरीके की घास है, अलग अलग तरीके के फ्रूट के पौधे हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स के पौधे हैं, ठीक है। उतनी बड़ी एक और जगह है, वहाँ पे क्या है, केवल और केवल क्या है, कटीली घास है, बस और कुछ नहीं। तो क्या हो गया, ये लेस बायोडाइवर्स है, ये बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्स है। समझ में आ गया। तो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स हो गया अलग अलग तरीके के जीव जंतु एक जगह होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम पढ़ते आते हैं, एक लाइन का वर्ड वर्ड का मीनिंग समझते हुए, और क्या मतलब है उस पूरे चैप्टर का, वो सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप घर रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय।